इस कथा से क्या सीखने को मिली? बेटा होने से कल्याण नहीं हो जाता, स्व का कल्याण स्व को ही करना पड़ेगा। ये नहीं है कि बेटा होगा ना तो फिर हमारी फोटो पर वो बांसतल्ला से माला लाकर लटका के भागवत सुना देगा। बोलो जय श्री कृष्ण। अपनी भागवत अपने को ही करनी पड़ेगी। आत्मदेव जी के मन में आज फिर से जग रहा है कि प्रतिष्ठामि को गच्छामि, कहाँ चला जाऊं मैं, कौन मेरे दुख को दूर करेगा? इस बेटा ने तो मेरे नाक नीचे कर दी। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं रहना, बेकार हो गया। चलो उड़ जा रे पंछी, ये देश हुआ बेगाना। अब फिर से मन में ऐसी सब बातें आ रही है। और सच मानिए, जो ही ऐसी बात हुई, रात बीती सुबह हुआ, धुंधकारी के जो अग्रज हैं गोकर्ण महाराज आ गए और आकर के कहा, पिताजी क्या बात है? पिताजी कहते थे बचपन से ये भी प्यार से, चेहरा क्यों उदास है? धुंधकारी के बारे में आत्मदेव जी ने कही, बेटा एक तू है और एक वो है। तो गोकर्ण जी बैठ करके अपने पिता को एक बेटा अपने पिता को बहुत अच्छी उपदेश कर रहा है जो सुनने योग्य है। गोकर्ण जी ने कही कि देह सीमान सरुधिरे भीमतिम तजत्वम कि जाया सुतादि सुसदा ममतां विमुंच कि पश्यानिसं जगदिदं क्षणभंगुनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ। ये बहुत सुनने योग्य है एकदम। क्या कहा? बोले पिताजी देह सीमांस, ये शरीर 7 धातुओं से मिलकर के बना, त्वक चर्म मांस मज्जा मेद अस्थि और रक्त। तो 7 धातुओं से जब मातृ गर्भ में इस शरीर का निर्माण हुआ ना पिताजी, तो फिर इसको लेकर के 2 प्रकार के धर्म है पिताजी। एक है लौकिक धर्म और एक है भागवत धर्म। लौकिक धर्म यानी संसार में रह करके शरीर का, संसार का, पत्नी का, बच्चे का, मकान का, दुकान का, ऑफिस का पालन करना, शरीर का धर्म एक लौकिक धर्म। और एक है भागवत धर्म पिताजी। शरीर को संसार में लगाना है और मन को मोहन में लगाना है। बोलो जय श्री कृष्ण। मन को मोह में नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ना है। मन को मोह में नहीं, मोहन में लगाना है। बस इतनी सी बात है। शरीर को संसार में और मन को एक म्यान में। जैसे 2 तलवार नहीं रह सकती पिताजी, उसी तरह मन में या तो जगत रहे या जगदीश रहे। बोलो जय श्री कृष्ण। एक या तो मोह रहे या मोहन रहे पिताजी। धुंधकारी महाखल हो गया और गोकर्ण जी महाराज ज्ञानी हो गए और धीरे धीरे इस तरह के दुर्वचन जो ही बोले, दुखी मन से गोकर्ण जी महाराज समझाते हैं, पिताजी एक होता लौकिक धर्म, एक होता भागवत धर्म, इसलिए भागवत धर्म में मन को लगाइए पिताजी। और बहुत अच्छी बात समझाते समझाते गोकर्ण जी की बातों में बहुत इतनी शक्ति थी कि झट से गृहस्थ का त्याग किए और आदरणीय श्री आत्मदेव जी अपने शरीर का त्याग कर दिए 10वें स्कंद का पाठ करते करते। ये धुंधकारी सोचा अच्छा हुआ पापा चले गए, हमेशा बोलते ऐसे मत करो, टोका टोकी कर किया करते थे। तो क्या किया, ये अब धुंधली अपनी मम्मी को ही मारने लगा। बोले लाओ जो रुपया सब जमा करके रखी हो लाओ। अरे कहाँ बेटा, सब तो तू जुआ में हार गया। नहीं, जो जमीन के नीचे दबा कर रखी हो लाओ, पापा जो छिपा कर रखे वो लाओ। और ऐसा करते करते मम्मी को मारने लगा। माँ के मन में बड़ी ग्लानि हुई। घर के बगल में एक कुआं, सच मानिए, जाकर के कूद गई, शरीर का त्याग कर दी। अब बच गए कौन? गोकर्ण। बोले ना, जिस घर में मम्मी पापा का आदर नहीं उस घर में मैंने क्या रहना। वो भी तीर्थों में चले गए, भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। एक व्यक्ति के कारण पूरा घर खराब हो गया। वो धुंधकारी सोचने अच्छा हुआ मम्मी भी चले गए, पापा भी चले गए, ये भाई भी चला गया, अब अच्छा हुआ। तो अब गणिकाओं के पास नहीं जाते। वैश्या को गणिका संस्कृत में कहते हैं, मैं इसी शब्द का प्रयोग करूंगा, आप समझने की चेष्टा करना। गणिकाओं के पास नहीं जाते, 5-5 गणिकाओं को घर में और बुला लिया। बोले अब जाने की क्या जरूरत, घर में ही रखो ना, क्योंकि अब अंकुश लगाने वाला कोई नहीं रहा बोल के। और ऐसे में धीरे धीरे समय गुजरा और भी जीवन नरक हो गया। धीरे धीरे नगर सेठ के हाथों पकड़ा जाता, सुरापान करता, चोरी करता, डाका डालता, पिटाई भी लगती, जेल में बंद भी किए जाते। ये 5 गणिका सोचने लगी धुंधकारी के साथ हम लोग रहेंगे तो हमें भी जेल जाना कहीं पड़े। तो इसलिए क्या किया,
पांचों मिल करके एक दिन की बात है, उस धुंधकारी को खाट से बांधकर गला घोट के मानो जैसे खत्म कर दिया। और उसके सारे रुपया पैसा, हीरे चांदी सोना जो सब था, संपत्ति सब पोटली बनाई और उसी के घर में मिट्टी के नीचे गाड़ के और सब निकल गए। पांचों गणिकाएं चली गई और वो प्रेत योनि में पहुंच गया। ऋषि कहते हैं कि हे महात्मा, हे नारद जी, ये महान प्रेत योनि में पहुंच गया, भटकने लगा, डोलने लगा इधर से उधर। अब ये आत्मा कहाँ जाए, क्या करे, कौन इसका कल्याण करे। बहुत दिन हो गए, यूं ही बीतता गया, समय बीतता गया। एक दिन की बात है, गोकर्ण जी के मन में भाव जगा कि चलो अपने पैतृक गांव, बाबूजी के गांव से थोड़ा टहल कर आए, तीर्थों में बहुत घूम लिए। आज दोपहरी रात में गांव में प्रवेश किए तो सोचा किसी को वो भी क्यों उठाना, पापा का घर बंद हवेली है ही, वहीं जाकर बैठता हूँ, सुबह मिलूंगा सबसे, किसी की नींद क्यों खराब करूं। संत हृदय नवनीत समान जाकर के और बरंडे में बैठ गए अपने पिताजी के बंद हवेली के बाहर और माला जप करने लगे। माला जप करने लगे। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो रात्रि में एकांत में जप करते हैं, और जो भोगी होते हैं वो भोग करते हैं, और जो चोर होते हैं वो चोरी करते हैं। तो ये यानिसा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, भगवत गीता में भगवान कहते हैं सानिसा सर्वभूतानां। जो ही जप करने लगे इतने में साई साई करती हुई हवा से कोई आवाज आई, एक दुर्गंध सा आया, और सच मानिए उनका लोटा उठा करके दूर पटक दिया, फिर उनका सोटा उठा करके दूर पटक दिया। अरे कौन हो भाई? आत्मदेव जी के वो पुत्र गोकर्ण जी कहते हैं कि कस्तोरुग्र तरो रात्रो कतो यातो दशामिमां किं वा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसोऽसीति संसनः। कस्तोरुग्र तरो रात्रो कतो यातो दशामिमां किं वा प्रेतः पिशाचो वा। कौन हो तुम, प्रेत हो कि पिशाच हो, मुझे बताओ ना। सुनो, हम लोग परमात्मा के भजन करने वाले हैं और हरि भजन करने वाले को डर नहीं लगता। आप कौन हैं नेक बताइए, अपना परिचय दीजिए। तो वो आवाज आई एक हल्की सी, क्या कि अहम भ्राता तो दीयोस्मि धुंधकारीति नामता स्वकीयेनैव दोषेण। अहम भ्राता तुदीयोस्मि, भाई श्री मैं आपका छोटा भाई, मैं आपका भाई। अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारीति नामता, धुंधकारी मेरा नाम है। और स्वकीय नैव दोषेण, अपनी कुछ गलतियों की वजह से क्षमा करें महाराज, मैं आज प्रेत योनि में पड़ा हुआ हूं, मेरी रक्षा करिए। शरीर से जब प्राण निकलते ना सज्जनों, तो दो प्रकार के प्राण होते, एक होता दिव्य प्राण और एक होता यातना प्राण। दो प्रकार के शरीर मिलते, गरुड़ पुराण में बहुत विस्तार से आती कथा। एक होता दिव्य और एक होता यातना शरीर। दिव्य शरीर से हम परमात्मा के धाम को जाते और यातना शरीर से हम नरकों की यात्रा करते। तो प्रेत योनि में बने हुए वो कहता है कि मृत्यु से भी कदाचित मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही, ज्यादा, लेकिन मैं यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ, भाई श्री मेरी मदद करिए और मेरे कल्याण का कोई मार्ग दिखाइए। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेत शरीर में अपने कल्याण का मार्ग नहीं ढूंढ सकता, ये हेल्प मांग रहा है आज मनुष्य से। यानी सिर्फ एक मनुष्य ऐसा है जो कल्याण स्व का भी और सर्व का भी करने में समर्थवान है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। ये नहीं कहा बड़े भाग कुकर तन पावा, सुकर तन पावा, हाथी तन पावा, ऊंट तन पावा, नहीं कहा बड़े भाग मानुष तन पावा। इसलिए कहा गया है कि दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुर। एक तो मानव जीवन ये दुर्लभ बड़ा, और ऊपर से क्षण भंगुर नासवान, न जाने कब नष्ट हो जाए। बोलो, एक तो दुर्लभ और ऊपर से क्षण भंगुर नासवान, न जाने कब नष्ट हो जाए। 5:28 हो रहे हैं, 29वें में कथा सुना पाऊं, अब सुन पाए कोई ठीक नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। कोई भरोसा ही नहीं है। एक तो दुर्लभ देखिए, और ऊपर से क्षण भंगुर नासवान। तो ऐसे में आदरणीय श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों को कि हे ऋषियों,
धुंधकारी की ये बात सुनकर के रात बीती, सुबह हुआ, सारे गांव के लोग फिर देखने लगे कोई आया है, अरे ये कौन महात्मा, अरे अरे आत्मदेव जी के बेटा गोकर्ण है। सब आकर के स्वागत करने लगे, कोई जलपान पूछने लगे, कोई नाश्ता लेकर आ गए, और किसी ने पूछ लिया बताइए ना अयोध्या में क्या देखा आपने, बहुत तीर्थों में घूम कर आए हो, वृंदावन में क्या देखा, काशी में क्या देखा, प्रयाग में क्या देखा, बताइए ना। तो सच मानिए इतने में गोकर्ण जी ने कही हरिद्वार में क्या देखा ये बाद में पूछना, पहले रात में इस हवेली में क्या देखा वो पूछो। क्या देखा? बोले आत्मदेव जी का जो बेटा धुंधकारी वो आज भी प्रेत बनकर पड़ा हुआ है। अच्छा जी, उसके कल्याण का कोई रास्ता ढूंढो। हम क्या ढूंढे महाराज, ज्ञानी हैं आप, बताइए, जो बोलेंगे हम मदद करेंगे आपके। सब मिलकर के भगवान सूर्य की उपासना की, तो भगवान सूर्य ने आदेश किया भागवत की कथा करो, इससे इस प्रेत बने शरीर का कल्याण हो जाएगा। कि सत्कर्म सूचको नानम श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्य वच सर्वै धर्म रूपम तु विश्रुतम। श्रीमद्भागवतान मुक्ति, भागवत के सप्ताह व्यापी आयोजन करो, इससे इस प्रेत बने शरीर का उद्धार हो जाएगा। तो झट से एक बांस का सुंदर बगीचा और उसमें व्यासपीठ लगाई गांव वालों ने, बहुत सुंदर छिड़काव करके सफाई करके मैदान की, पूरे गांव वासी बैठ गए, सामने एक आसन लगाया गया और संकल्प किए कि भाई धुंधकारी तुम्हारे नाम से भागवत की कथा करने जा रहे हैं, जहां कहीं भी हो आकर के बैठ जाओ। संकल्प से सिद्धि होती। संकल्प किया और कथा शुरू कर दी। गांव वासी सब आकर के बैठे, धुंधकारी भी आया, आसन पर बैठा। लेकिन सच मानिए बांस का बगान है, आम का बगान है, जोर से हवा की झोंका चली और जो ही हवा का झोंका वो उड़ा करके धुंधकारी को दूर लेकर 500 मीटर आगे फेंक दिया। अरे अब मैं कथा तो सुन नहीं पा रहा हूँ, कथा तो वहां चल रही। फिर उड़ता उड़ता आया, आसन पर बैठने की कोशिश की, फिर हवा उड़ा करके दूर लेकर चला गया। क्योंकि प्रेत का शरीर नहीं होता, स्थूल शरीर की, एक जगह बैठ गए 80-85 किलो का, तो अब डोलेंगे नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलिए ना। अब ये शरीर तो होता नहीं, हवा के झोंका। तो क्या किया, एक 7 गांठ के बांस में जाकर बैठ गए। और सच मानिए पहले दिन की कथा खत्म हुई, पहली ग्रंथि फटी, दूसरे दिन की कथा में दूसरी ग्रंथि फटी, और ऐसे 7 दिनों में 7 ग्रंथि फट गई और धुंधकारी नारायण स्वरूप होकर सामने प्रकट हो गए। भगवान के 2 पीले पार्षद विमान लेकर के आ गए सीधे, और आकर के जो ही धुंधकारी को बोले बैठ जाइए, सारे गांव वाले परेशान, हम भी जाएंगे, हमने भी कथा सुनी है, हमने भी श्रम की है, शक्ति की है, दान दिया है, सेवा की है, हम भी सब करने लगे। तो आत्मदेव जी के बेटा जो गोकर्ण अभी तक व्यास बने हुए थे, उन्होंने कहा उन भगवान के पार्षदों से कि जितने लोग हैं उतने विमान लेकर के आइए। जत अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनी तानि विमानानि न तेषां युगपत् कृतः। जितने लोग हैं उतने विमान लाइए, खाली धुंधकारी को मत ले जाइए। तो भगवान के पार्षदों ने कहा महाराज जी सबने कथा तो नहीं सुनी ना उस तरह से जैसे धुंधकारी ने सुनी। क्या मतलब है? अरे इतने लोग सब बैठ करके कथा सुने। बोले नहीं, कि श्रोतारो श्रवणस्य विभेदेन फल भेदत्र संसृतम, कि श्रवणम तो कृतम सर्वैर्न कथा मननं कृतम। भगवान के पार्षदों ने कहा कि श्रोता 3 प्रकार के होते, एक होते श्रोता, एक होते सरोता और एक होते सोता। सुनिए महाराज, श्रवण के भेद से फल में भेद हो गया। श्रोता 3 प्रकार के होते, एक होते श्रोता। धुंधकारी कैसा हुआ? तो बोले फर्स्ट कैटेगरी का श्रोता, जो कथा 2 बजे से होनी है, भगवान का कीर्तन, कथा, उदाहरण, श्लोक, सबका गायन कानों के माध्यम से हृदयंगम करना है, और घर जाकर के जो भी प्रसाद मिल गया धक्का मुक्की नहीं करके घर जाना है और उसको बांटते हुए प्रसाद पाना है। और आज गोकर्ण जी ने अपने पापा आत्मदेव जी को क्या आत्मा अनात्मा का बोध और संशय मिटाया। चलो आज से उसको अपने जीवन में भी कुछ ला करके देखें, यानी सुनना, फिर चिंतन और फिर प्रैक्टिकल निधिध्यासन करना। ये हुए श्रोता के लक्षण। तो सुनिए महाराज, एक होते श्रोता, एक दूसरे होते सरोता। सरोता यानी गलती ढूंढने वाले, सुपारी काटने वाले।
जो गलतियां ढूंढने, हाँ सब कुछ तो ठीक ही था लेकिन मंडप थोड़ा टेढ़ा नहीं लग रहा था क्या वहां? हाँ सब कुछ तो ठीक था, अरे लेकिन वो सुखदेव तो लगाया ही नहीं जो बांसतल्ला में बिकता है। बोलो जय श्री कृष्ण। सब जगह देखते हैं हम लोग, स्टेडियम की भी कथा में देखे, हाँ कथा होता तो ठीक ही था, मंडप भी ठीक ही लग रहा था, लेकिन ये व्यास जी चुटकुला कम बोलते हैं थोड़ा। हाँ अरे ये तो 80% कथा बोलते हैं, सब जगह तो 80%। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ कथा होता तो ठीक ही था, ठीक ही बोल रहे थे, लेकिन हाँ प्रसाद ढंग का नहीं मिला। मैंने 4 घंटे में 40 गलती व्यास में, 40 गलती आयोजकों में, 40 गलती ब्राह्मणों में, और अगर कदाचित सब एकदम ओके मिला, एकदम बराबर मिला, एकदम सटीक मिला, तो फिर आज जाऊंगी, कृष्ण जन्म है देखो। हाँ कल गई थी ना, वो बाजू वाली मेरे पीछे बैठकर घुटने से मेरा पीठ कमर तोड़ दी बिल्कुल, अब मैं उसके पीछे बैठूंगी। कुछ ना कुछ गलतियां ये हुए सरोता नहीं। आप सब बहुत अच्छे, हम दूसरे जगह की बताया, आप लोगों में ऐसी कोई खामी नहीं, सब बहुत अच्छे ज्ञानी और भक्ति वाले। और एक तीसरी बताई, कौन सी? बोले तीसरी यानी सोता। सोता किसे कहते हैं? जहां होते वहां शांति बहुत होती। बोलो जैसे कैसे? कैसे? बोले ऐसी जगह बैठेंगे जहां पीठ लगाने की व्यवस्था हो। हाँ, और इसमें तो भगवान की कृपा से ये मोटे मोटे एकदम आराम से और बैठ गए, और घूंघट में, हाँ घूंघट में, पंजाब जिंद गया ना कथा करने, जिंद घूंघट में। अब वो सुन रहे हैं कि सो रहे, क्या मालूम, भगवान ने सुविधा भी दी है ये। और लास्ट में जब जोर से जयकारा लगा, बोलिए बाल कृष्ण लाल की, हड़बड़ा कर नींद हो गई कथा। हाँ महाराज हो गई। आहा के बताऊं महाराज, थे तो बहुत ही सोनी कथा बाचो, थारो तो मधुर कंठ है। क्या सुनी माँ, आपको कौन सी ऐसी बात अच्छी लगी जो कानों से होके सीधे हृदय? महाराज वो तो माने बेरा को नहीं। कैसे? बॉक्स ठीक नहीं था क्या? आवाज नहीं पहुंच रही थी क्या? बोले नहीं महाराज, आवाज बराबर पहुंच रही थी, सब शांति से सुन रहे थे। मैं टाइम से आई 7 दिन, लेकिन क्या करूं, घर में 2-2 गोली नींद की खाकर सोऊं महाराज, तो माने नींद को नहीं आवे। थारी कथा में तो बैठते ही आ जावे। बोलो जैसे ये तो यहाँ कथा बाँचो, इतनी सोनी कथा बाँचो। तो एक होते सोता, जो बस जहां बैठ गए, उनको ना आपके कथा से मतलब, न कोई आपके भजन से मतलब, बस पक्की समाधि लगा दी। बच्चे उधम मचाते, घर में सोने नहीं देते ढंग से। और अगर बहू है भी तो फिर वो रिपीट टेलीकास्ट देखती ना, वो कौन सा आजकल है स्टार प्लस पर, रात में तो देख नहीं पाती ना, उनके लिए गरम गरम फलका जो बनाना पड़ता। बोलो जय श्री कृष्ण। तो क्या करूं, अब कुछ दिन पहले वाला सीरियल तो याद था, वो साथ निभाना साथ, लेकिन आजकल बिजी शेड्यूल होने, अब दे भी रहेगी नहीं मालूम नहीं। ये भी जो बोला शायद अब नहीं दे, बंद हो गया ना शायद, पता नहीं, जो भी हो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सोता के लक्षण, लेकिन महाराज न ये धुंधकारी सड़ोता हुए, न ये सोता हुए, ये तो उत्तम श्रोता हुए, इसलिए इनका कल्याण होगा। ये विमान पर बैठेंगे, सब नहीं जा सकते। तो 1 वर्ष बाद पूरा गांव वासियों के लिए पुनः कथा का आयोजन किया गया और सबका कल्याण हो गया। सुनते सुनते धुंधकारी और गोकर्ण की कथा, सच मानिए भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये तीनों ही आनंदित हो गए, गदगद हो गए और नृत्य करने लगे। भगवान शिव तांडव करते हुए पहुंच गए, प्रहलाद जी महाराज पहुंच गए, सुखदेव गोस्वामी पहुंच गए, वहीं पर अर्जुन करताल बजाते बजाते आ गए, कांसा उद्धव जी बजाते बजाते आ गए, और इस बीच में लक्ष्मी नारायण भगवान भी आ गए। तत्रैव गंगा जमुना त्रिवेणी, वहीं पर गंगा जमुना त्रिवेणी का संगम हो जाता, वहीं पर हरि कथा जहाँ होती, वहीं पर परमात्मा सपरिकर अपने पूरे कुटुंबियों के साथ पधार जाते हैं। ऐसी कथा बताइए।
और उसके बाद महात्मा की चर्चा के अंतिम अध्याय में नारद जी ने पूछा, महाराज जी ये तो समझ में आ गया, भक्ति विज्ञान वैराग्य के कष्ट दूर हो गए, लेकिन सुनिए ये जो कथा हम 7 दिन सुनेंगे नियम से, उसकी कोई विधि भी है क्या? बोले हाँ विधि है ना। बहुत सुंदर शोभा यात्रा करें, कलश यात्रा निकालें और उसके बाद भागवत जी को शिव मंदिर से ऐसे उठा कर लाएं, क्योंकि भागवत कोई पोथी, कोई ग्रंथ, कोई किताब नहीं, कोई मैगजीन नहीं, साक्षात तेने वांगमय मूर्ति, भगवान की साक्षात वांगमय प्रतिमूर्ति है। तो उनको सिर पर उठाकर बड़े आदर के साथ लाएं, ऐसे जगह स्थापना करें ताकि सबको दर्शन हो सके। और सप्ताह व्यापी जो आयोजन हुआ उसमें जो व्यास मंच पर बैठे हैं, व्यासाय विष्णु रूपाय, विष्णु स्वरूप समझकर उनके मुखारविंद से निकलती हुई वाणी को अपने कानों के माध्यम से हृदयंगम करें प्रभु। और वर्णम पंच विप्राणाम, 108 ब्राह्मण हो तो बहुत अच्छा, 1008 हो तो बहुत अच्छा, अथवा 11 हो तो बहुत अच्छा, 21 हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण जरूर करें जो ऐसे संगीतज्ञ हों, विद्वान हों, जो जय जयकार की ध्वनि में, संगीत में, परमात्मा के नामों के भजन में सहायक होते रहे हमारे बीच बीच में। नवग्रह षोडश मातृका आदि की विधिवत पूजन करें, क्योंकि वो देवता भी लालायित रहते हैं और जब उनकी पूजा होती तो वो भी बहुत दोनों हाथों से आशीर्वाद देते, तो उनका आवाहन जरूर कर लें, उनकी विधिवत पूजा करें। हाँ हाँ वो सब तो ठीक है महाराज, लेकिन थोड़ा सीधे फाइनली ये बताइए कि 7 दिन तक भोजन क्या करना चाहिए? नारद जी ने पूछा तो सूत जी महाराज कहते हैं 7 दिनों तक नॉन स्टॉप बिना कुछ खाए कथा सुननी चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। नारद जी ने कहा ले लो अपनी कंठी माला, भूखे भजन न। अरे महाराज 7 दिन तक नॉन स्टॉप बिना भोजन किए ऐसे हो सकता क्या? 1-11 करते तो 15 बार फलाहार करते। बोलो जय श्री कृष्ण। और 7 दिन तक कहते हो नॉन स्टॉप? नहीं नहीं नहीं, नॉट पॉसिबल महाराज, कुछ उसमें संशोधन करिए फटाफट। तो बोले तो एक काम करो, 7 दिन में किसी एक दिन फलाहार लेकर के 7 दिन तक कथा सुनो, ये उत्तम कथा मानी जाएगी। बोले 7 दिन में एक बार फलाहार? नहीं 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 नहीं, कुछ और संशोधन करिए ना। तो बोले तब 10 क्विंटल रोज खाओ लेकिन कथा सुनो। बोलो जैसे भोजनम तो फिर लिख दिया, भोजनम तो वरम मन्ने न तो विघ्न करो यदि नोपवास वरो प्रोक्त कथा विघ्न कारणम। जब तक नवग्रह षोडश मातृका आदि की पूजा हो रही है तब तक लिक्विड लेकर के रह लें, चाहे वो पानी है कि शिकंजी है कि दूध है कि लस्सी है अथवा आजकल चाय है। बोलो जैसे ठीक है ना। इसका वर्णन तो शास्त्रों में नहीं आया, लेकिन आधुनिक शास्त्र में आ गया। कौन सा? कैसे बोलते? बोले राम राज्य में दूध मिला और कृष्ण राज्य में घी, और कलयुग में चाय मिला, फूक फूक के पी। बोलो जैसे कृष्ण। तो लिक्विड लेकर के जब तक पूजा करें तब तक रह लें और उसके बाद फिर भोजन लें अथवा फलाहार लें, जैसे अपने शरीर की क्षमता हो उस हिसाब से कथा सुन सकते हैं, कोई उसमें विचार नहीं है। और उसमें भी रोगी, वृद्ध और बच्चे, रोगी, वृद्ध और बच्चे, इनके लिए तो कोई नियम है ही नहीं। उनकी औषधि के हिसाब से, उनके स्वास्थ्य के हिसाब से जो उनका डाइट चार्ट हो वो देकर कथा सुना सकते हैं, चाहे पूजा हुई हो अथवा नहीं हुई हो। रोगी, वृद्ध और बच्चे। हाँ महाराज अब समझ में आ गया। तो सारे विधानों को बताने के बाद इन 6 अध्यायों को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए आइए अब मूल भागवत में प्रवेश करते हैं।